हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ F&O सीरीज़ का 6 पार्ट, जहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे पुट ऑप्शन की इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। पुट ऑप्शन को थ्योरेटिकली पढ़ना और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना टोटली डिफरेंट है। तो अगर आप अपना पैसा पुट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो इससे पहले जान लीजिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है और किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करता है। तो पुट ऑप्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने से पहले एक बार जल्दी से जान लेते हैं कि पुट ऑप्शन होता क्या है। पुट ऑप्शन में दो पार्टीज हैं, एक है बायर, दूसरा है सेलर। दोनों आपस में एक दूसरे से एक अंडरलाइंग एसेट को लेकर डील करते हैं। क्योंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड एग्रीमेंट होता है तो जो अंडरलाइंग एसेट होगी उसकी लिस्ट आपको एक्सचेंज देगा, तो आप उस लिस्ट में से किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट को चूज कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप पुट ऑप्शन को बाय कर रहे हो इसका मतलब क्या है, यू हैव ए राइट टू सेल एन अंडरलाइंग एसेट। राइट का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी आपकी चॉइस होगी, अगर आपका मन करे तो अंडरलाइंग एसेट को आप बेच सकते हो और अगर आप चाहें तो अपनी कमिटमेंट से बैकआउट कर सकते हो। सेलर के केस में क्या क्या होगा, यू आर ओब्लाइज टू बाय। मतलब कि अगर पुट ऑप्शन का बायर कहे कि मैंने अंडरलाइंग एसेट बेचनी है तो इस केस में सेलर को खरीदनी होगी। किस प्राइस पे खरीदनी होगी वो प्राइस एग्रीमेंट में मेंशन्ड होता है, उस प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस के नाम से बुलाते हैं। क्योंकि बायर को यहाँ पर एक प्रिविलेज मिला है कि वो अपनी कमिटमेंट से बैकआउट कर सकता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है प्रिविलेज, उसके लिए इसको क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और ये प्रीमियम किसको मिलेगा, सेलर को मिलेगा। ये सारा कुछ तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है इसका, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जो सेलर होता है अगर वो पुट ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है तो प्रीमियम तो उसको रिसीव होगा, लेकिन सेलर को एक्सचेंज के पास एक अमाउंट डिपॉजिट करवानी होती है और उस अमाउंट को हम मार्जिन मनी के नाम से बुलाते हैं। ध्यान रखना जरूरी है कि जो मार्जिन मनी है वो पुट ऑप्शन का सेलर डिपॉजिट करवाएगा, बायर नहीं। बायर सिर्फ प्रीमियम डिपॉजिट करवाता है। मार्जिन को हम तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इनिशियल मार्जिन। इनिशियल मार्जिन से हमारा मतलब यहाँ पर यह है कि ट्रेडिंग स्टार्ट होने से पहले पुट ऑप्शन के सेलर को एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करनी है अपने मार्जिन अकाउंट के अंदर, जिसको हम इनिशियल मार्जिन के नाम से बुलाएंगे। और वो अमाउंट कितनी होगी ये एक्सचेंज बताएगा और ये अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करती है। मतलब कि अगर अंडरलाइंग एसेट चेंज हो जाएगी तो इनिशियल मार्जिन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन वी हैव मेंटेनेंस मार्जिन। एक पुट ऑप्शन के सेलर को अपने मार्जिन अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। मतलब कि अगर आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो गया तो आपको फिर से उसको इनिशियल मार्जिन की इक्वल लेकर आना होगा। देन वी हैव वेरिएशन मार्जिन। इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए पुट ऑप्शन का सेलर है, उसने इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवाया 3000 का, मेंटेनेंस मार्जिन है 2000 का। पुट ऑप्शन के सेलर को कंटिन्यूसली लॉस होता गया और उसका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस आ गया 1900 के ऊपर। मेंटेनेंस मार्जिन था 2000 का और उसके अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया 1900। तो अब उसको 1100 रुपीज़ और डिपॉजिट करने होंगे और अपने मार्जिन अकाउंट के बैलेंस को 3000 पे लाना होगा। तो ये जो 1100 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया जा रहा है पुट ऑप्शन सेलर की तरफ से, इसको हम वेरिएशन मार्जिन के नाम से बुलाते हैं। आइए अब समझते हैं कि पुट ऑप्शन की ट्रेडिंग होती कैसे है। ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट है जो 21 सितंबर 2016 का है। अंडरलाइंग एसेट का नाम फिनोलेक्स है जो कि इक्विटी शेयर है, जो एट प्रेजेंट 21 सितंबर को मार्केट में 1000 रुपीज़ का सेल हो रहा है और लॉट साइज है 100 का। मतलब अगर आप पुट ऑप्शन में डील करना चाहते हो फिनोलेक्स कंपनी के शेयर्स को लेकर तो मिनिमम 100 शेयर्स में डील करना पड़ेगा, या फिर 200 या फिर 300। मतलब 100 के मल्टीपल में ट्रेडिंग हो सकती है। आपको नीचे स्ट्राइक प्राइस दे रखा है 990, 1000 और 1010। जो आपका मन करे आप प्राइस चूज कर सकते हो। मतलब ये एग्रीमेंट का प्राइस होगा। 3 मंथ के एग्रीमेंट अवेलेबल है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मतलब सितंबर फर्स्ट मंथ, अक्टूबर सेकंड मंथ और नवंबर थर्ड मंथ। अगर आप फर्स्ट मंथ का एग्रीमेंट लोगे तो वो लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर को एक्सपायर होगा, सेकंड मंथ का लास्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर को और थर्ड मंथ का लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर को। आप देखेंगे यहाँ पे हर मंथ के नीचे 3 वैल्यू लिखी हुई हैं। 990 पे सितंबर में देखिए 5 है, 1000 पे 10 है, 1010 पे 15 है, अक्टूबर में फिर ये चेंज हो गई है, नवंबर में फिर ये चेंज हो गई हैं। ये प्रीमियम का अमाउंट होता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप 990 के ऊपर सितंबर मंथ का पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आपको 5 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पे करना होगा। 100 शेयर है मतलब कितना होगा, 500 होगा। लेकिन अगर आप 990 के ऊपर अक्टूबर मंथ का पुट ऑप्शन बाय करते हो तो आपको 10 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम देना होगा और नवंबर में 15 रुपीज़ पर शेयर का प्रीमियम देना होगा। ये तो बात हुई उस पर्सन की जो पुट ऑप्शन को बाय करना चाहता है। एंड व्हाट अबाउट सेलर, सेलर को क्या देना होगा, मार्जिन। मार्जिन नीचे लिखा हुआ है 600 रुपीज़ पर लॉट का मार्जिन है और मिनिमम उसको अपने मार्जिन अकाउंट में 400 रुपीज़ का बैलेंस मेंटेन करना होगा। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं जो पुट ऑप्शन की बाइंग हो रही है वो हो रही है 1010 के ऊपर और प्रीमियम है 15 रुपीज़ पर शेयर। मतलब 100 शेयर पे जो प्रीमियम है कितना होगा, 1500 रुपीज़ पुट ऑप्शन के बायर को पे करना होगा पुट ऑप्शन के सेलर को।
अब हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप पुट ऑप्शन को बाय करने का डिसीज़न लोगे या सेल करने का डिसीज़न लोगे। तो आप ऐसा डिसीज़न कब लोगे और आपके दिमाग में ऐसी क्या सोच होगी कि आपने ये सोच लिया कि मैं पुट ऑप्शन को बाय करूँगा या फिर सेल करूँगा। इन अदर वर्ड्स आपके दिमाग में चल क्या रहा है कि आप उसके बेसिस पे डिसीज़न ले रहे हो बाइंग का या फिर सेलिंग का। हमारे पास दो इन्वेस्टर हैं, ए और बी। ये अंडरलाइंग एसेट है इक्विटी शेयर फिनोलेक्स का। यहाँ पे हमारा पुट की बाइंग है और यहाँ पे क्या हो रही है, पुट की सेलिंग हो रही है बी की तरफ से। अगर हम ए की बात करें जो पुट को बाय कर रहा है, इसके मतलब क्या है कि उसके पास क्या हो गया, राइट टू सेल है। अब सोच के देखिए 21 सितंबर को एक इन्वेस्टर है ए, वो फिनोलेक्स कंपनी के शेयर को 1010 रुपीज़ के ऊपर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, जबकि इसकी डिलीवरी कब होनी है 29 सितंबर को। तो 8 दिन पहले आपको बेचने की क्या जल्दी है। इसका मतलब क्या है, ए को क्या लग रहा है कि फ्यूचर में इसका रेट क्या हो जाएगा, कम। तो बेटर यह कि मैं आज ही इसको 1010 पे सेल कर देता हूँ, क्योंकि इसका तो राइट है। राइट का मतलब क्या है कि 29 सितंबर को अगर उसको ठीक लगेगा तो 1010 पे सेल कर देगा, वरना अपनी कमिटमेंट से बैकआउट कर जाएगा। उसको 1500 रुपये क्या होगा, प्रीमियम का नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बी है, जो पुट को सेल कर रहा है, इसकी पोजीशन क्या है कि ओब्लाइज टू बाय। इसका मतलब अगर ए ये कहे कि मैं इस अंडरलाइंग एसेट को बेचूंगा, तो बी को फिर वो अंडरलाइंग एसेट खरीदनी होगी। तो बी क्यों एडवांस में डील कर रहा है, तो उसके बेसिकली माइंड में क्या चल रहा है कि फ्यूचर में इसका रेट क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो क्यों ना मैं आज ही 1010 में इसकी क्या कर लूँ, डील कर लूँ, और उसके बदले में इसको प्रीमियम तो मिल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप पुट को बाय करने का डिसीजन लेते हो, इसका मतलब ये है कि आप ये सोचते हो कि फ्यूचर में मार्केट क्या होगी, डाउन चली जाएगी। और अगर आप पुट को सेल करने का डिसीजन लेते हो, इसका मतलब है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है कि फ्यूचर में मार्केट क्या होगी, अप चली जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर क्या है, जो पुट ऑप्शन का बायर है उसको प्रॉफिट किस केस में होगा, जब जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या होगा, कम होगा। और जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसे प्रॉफिट कब होगा, जब जब अंडरलाइंग एसेट का प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रेडिंग होती कैसे है स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसने 600 रुपीज़ का मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाया हुआ है। यहाँ पे जो पुट ऑप्शन का बायर है उसने 1010 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 15 रुपीज़ प्रीमियम के हिसाब से 100 शेयर का 1500 का प्रीमियम दे दिया है। किसको, पुट ऑप्शन के सेलर को। हमारा जो एग्रीमेंट की डेट है वो क्या है, 21 सितंबर। ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, 22 सितंबर आया। आप देखिए जो हमारे पास ऑप्शन का प्राइस है वो 1005 हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर जो पुट ऑप्शन का बायर है उसने क्या कहा था कि प्राइस कम होगा। तो मतलब जब जब प्राइस कम होगा यहाँ पे पुट ऑप्शन के बायर को प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो पुट ऑप्शन के सेलर को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, 1010 की डील थी, लेकिन यहाँ पर 1005 प्राइस आ गया, मतलब प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब पुट ऑप्शन के बायर को प्रॉफिट कैसे होगा, आप यहाँ पे देखिए जो पुट का प्रीमियम का रेट है वो 15 रुपीज़ से बढ़कर कितना हो गया, 15 रुपीज़ 30 पैसा। अब पुट ऑप्शन के बायर को प्रॉफिट किस सेंस में हुआ कि 21 सितंबर को उसने ये पुट ऑप्शन 15 रुपीज़ में परचेज किया था, 100 शेयर में कितना प्रीमियम दिया, 1500। लेकिन 22 सितंबर को ये सेम कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए में अवेलेबल है, 15 रुपीज़ 30 पैसा में। मतलब 100 शेयर में कितने हो गए, 1530। मतलब कि अगर पुट ऑप्शन के बायर ने 21 सितंबर को ये पुट बाय ना की होती तो 22 सितंबर को उसको यही पुट 1530 में मिलती, मतलब 30 रुपये उसके बच गए। तो 30 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर उसको हो गया। पुट ऑप्शन के सेलर को 30 रुपीज़ का लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि अगर 21 सितंबर को उसने 1500 रुपीज़ में इसको ना सेल किया होता तो आज उसको 1530 रुपीज़ प्रीमियम मिल रहा, तो उसको 30 रुपीज़ का लॉस हो गया। नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पर प्राइस क्या हो गया, और कम हो गया, और ये देखिए पुट का प्रीमियम का रेट और बढ़ गया। तो पुट के बाहर का प्रॉफिट 40 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो गया। मतलब यहाँ पे उसका बैलेंस कितना हो गया, 1570। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है हम उसको हमेशा इमीडिएटली प्रीवियस डे से कंपेयर करते हैं। मतलब कि 23 सितंबर को 22 से, 24 को 23 से, 25 को 24 से, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए प्रीमियम का रेट बढ़ गया और 40 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। ऐसा क्यों, क्योंकि 40 पैसा का इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारे पास 100 शेयर में 40 रुपीज़ हो गया। तो बायर को प्रॉफिट और सेलर को 40 रुपीज़ का लॉस। और ये देखिए बैलेंस कितना हो गया, 1430। नेक्स्ट डे देखिए 990 हो गया। पुट का रेट 15 रुपीज़ 80 पैसा, 10 पैसा और बढ़ गया, मतलब 10 रुपये का ओवरऑल इंक्रीज़ हो गया। प्रीमियम का बैलेंस देखिए 1580 हो गया, और यहाँ पे 10 रुपीज़ का पुट ऑप्शन के सेलर को लॉस हो गया, उसका बैलेंस हो गया 1420। फर्दर देखिए 975 हो गया, पुट का रेट 16 हो गया, और यहाँ पे 20 पैसा के हिसाब से 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया पुट ऑप्शन के बायर को, उसका बैलेंस हो गया 1600, और सेलर को 20 रुपीज़ का लॉस, उसका बैलेंस हो गया 1400।
अब देखिए, अब ये बढ़ गया। बढ़ने से क्या हुआ, अब पुट ऑप्शन के बायर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुट का जो प्रीमियम है वो कम हो गया, 15 रुपीज़ 60 पैसा, मतलब 40 पैसा कम हो गया। 100 शेयर में 40 रुपीज़ का लॉस, प्रीमियम का बैलेंस भी कम हो गया, 1560 आ गया। और यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट हो गया, उसका बैलेंस इंक्रीज़ हो गया 1440। फिर देखिए, फिर से बढ़ गया, पुट का रेट और कम हो गया। और यहाँ पर जो ओवरऑल लॉस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ गया। और प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, 1480। तो मतलब 80 रुपीज़ का लॉस हो गया पुट ऑप्शन के बायर को, और ये 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया पुट ऑप्शन के सेलर को, उसका बैलेंस 1520। नेक्स्ट डे देखिए, फिर से प्राइस बढ़ गया 1025। पुट का प्रीमियम कितना हो गया, 14 रुपीज़ 50 पैसा, मतलब 30 रुपीज़ का और लॉस हो गया, बैलेंस हो गया 1450। और ये सेलर का 30 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, 1550 हो गया। लास्ट डे एक्सपायरी है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आ गया, प्राइस है 1020, क्योंकि अब प्राइस क्या हुआ, कम हुआ है। ये देखिए, पुट का प्रीमियम भी बढ़ गया, 14 रुपीज़ 60 पैसा हो गया, 10 रुपीज़ का हाइक हो गया। और यहाँ पुट ऑप्शन के सेलर को 10 रुपीज़ का लॉस हो गया, उसका बैलेंस हो गया 1540। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चेंज हो रहा है, तो पुट का जो प्रीमियम है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये जो प्रीमियम में चेंजेस होते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली पुट के बायर और पुट के सेलर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। ऊपर आप देखेंगे पुट ऑप्शन के सेलर का जो मार्जिन मनी है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो क्यों रखा गया है कि मान लीजिए पुट ऑप्शन के सेलर को कंटिन्यूसली लॉस हो और ये प्रीमियम का बैलेंस अगर जीरो हो जाता, तो फिर एक्सचेंज क्या करता है, ये मार्जिन मनी यूज़ करना शुरू कर देता उसके लॉस को पूरा करने के लिए। और अगर मार्जिन मनी का बैलेंस भी 400 से नीचे चला जाता, तो फिर एक्सचेंज क्या था, पुट ऑप्शन के सेलर को और डिपॉजिट करो पैसा और फिर से अपने मार्जिन अकाउंट के बैलेंस को 600 पे लेकर आओ। अगर पुट ऑप्शन का सेलर ऐसा ना करता तो उसको ट्रेडिंग से बाहर कर दिया जाता। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। इस एग्जांपल में देखेंगे तो जो पुट ऑप्शन का सेलर है उसका प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस जीरो हुआ ही नहीं, तो इसलिए मार्जिन अकाउंट के बैलेंस को हाथ भी नहीं लगाया एक्सचेंज ने, तो वो एज इट इज़ पड़ा रहा यहाँ पर। आइए अब समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि शुरू में जो बैलेंस था पुट ऑप्शन के बायर का वो कितना था, 1500। लास्ट में कितना बैलेंस था, 1460। उसको लॉस कितने का हो गया, 40 रुपीज़ का। यहाँ पर अगर हम सेलर की बात करें, 1500, लास्ट में उसका बैलेंस कितना था, 1540। उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, 40 रुपीज़ का। तो जो पुट ऑप्शन के सेलर का प्रॉफिट है वही कहाँ से आ रहा है, पुट ऑप्शन के बायर की तरफ से आ रहा है, क्योंकि उसका लॉस भी कितने का है, 40 रुपीज़ का है। क्योंकि यहाँ पे पुट ऑप्शन के बायर को लॉस हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन के नाम से बुलाएंगे। तो अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बात करें तो हाइपोथेटिकली सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर एक्चुअल में प्रीमियम कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, प्रीमियम सिर्फ एक रिजर्व के तौर पे आया हुआ है पुट ऑप्शन के सेलर के पास। और जैसे जैसे अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली पुट का प्रीमियम का रेट बदल रहा है और प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो रहा है। और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होने वाली यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट की, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंगली जो प्रीमियम में बदलाव होगा उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ पुट ऑप्शन के बायर और सेलर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, दैट्स इट। कुछ इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा पुट ऑप्शन का ट्रेडिंग मैकेनिज्म काम करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।